से स्टार्ट करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था, ये पहले ये कर रखा है, दिस इज द वकान कॉरिडोर, और ये जो है दिस इज चाइनीज बॉर्डर, ये वाली चाइनीज बॉर्डर है। एंड उसके बाद अफगानिस्तान हैज बॉर्डर विद मल्टीपल कंट्रीज, यहाँ से पाकिस्तान है, ईरान है, देन ऊपर भी हैव ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये आप लिख लीजिए, इन्हीं के साथ हम बॉर्डर्स है अफगानिस्तान की। ये वाला जो है दिस इज किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ अफगानिस्तान डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर। एंड अनदर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये दिस इज अ वेरी, इसमें लिखेंगे नहीं पे, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अमू दरिया एंड शिया दरिया। एक हिली एरिया है, मतलब पूरा ये हिली टेरेन है तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान का। इसमें एक वैलीज में से ये दो प्रोमिनेंट रिवर जा रही हैं। हिली टेरेन जनरली बहुत ड्राई होते हैं, तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर फॉर दिस कंप्लीट रीजन। पूरा एग्रीकल्चर इन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो ये अफगानिस्तान में भी तुर्कमेनिस्तान में भी जाती है। एंड अमू दरिया तो फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन तजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिल्कुल बॉर्डर्स होते हुए जाती है। एंड इनके बारे में एक और वेरी प्रोमिनेंट थिंग, उज्बेकिस्तान में यहाँ पे वी हैव अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी। कौन सी है? उज्बेकिस्तान और यहाँ पे कजाकिस्तान है, उसके बीच में वी हैव एरल सी। दिस इज ऑन द बॉर्डर ऑफ उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। अमू दरिया और शार दरिया जो दोनों रिवर हैं, बोथ ऑफ द रिवर आर ड्रेनिंग इनटू एरल सी। एरल सी का जो मैक्सिमम वाटर है वो इन्हीं से आता है। अब इसमें करंट अफेयर्स ये है कि सिंस एक तो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में द डेवलपमेंट हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली, ये दोनों जो है एरल सी में ड्रेन करती हैं। और एरल सी इज एट द बॉर्डर ऑफ उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। आपका तो ज्योग्राफी नहीं हुआ ना शायद, फिर बस उसका हुआ है। आपका पॉलिटी वॉलिटी हो रखा है ना, आप बता रहे थे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हुआ आपका, मेरा आधा पॉलिटी हुआ है। पॉलिटी भी पूरा नहीं हुआ। एंड अब रिसेंटली वी हैव टॉक्ड अबाउट कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का जो सिग्निफिकेंस है दैट हैज इंक्रीज। सो उसमें इंडिया हैज बीन पुशिंग कि उसका अपने फीट लगा सके। सिमिलरली चाइनीज इज ऑल्सो वांट कि देयर प्रेजेंस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो चाइनीज का एक बड़ी प्रोमिनेंट थिंग होती है कि वो डेवलपमेंट में दे मास्टर। तो उन्होंने जो है एरल सी में अमू दरिया और शाह दरिया में बहुत बहुत सारे कैनल सिस्टम, बराचेस, डाइवर्जन ऑफ वाटर, देन डैम्स, एवरीथिंग बना दिए, तो उससे पानी रुक गया। तो व्हाट हैज हैपेंड, एरल सी जो है इट हैज ऑलमोस्ट डाइड 90% इन द लास्ट 2 decades। एरल सी बस एकदम खत्म हो चुका है, ड्राइड अप significantly in last 2 decades, क्योंकि एरल सी was getting water from these two rivers, इन दोनों नदियों का पानी रोक दिया। तो सर जैसे पानी रुक गया तो जो कंट्रीज शेयर करी इसको एलएलसी को, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उन्हीं को पानी मिल रहा है। एरल सी, इसमें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, हाई ऑल्टीट्यूड में ठंडी जगह पे जनरली वी हैव दिस सलाइन वाटर। एरल सी इज अ सलाइन वाटर पानी है। अब अमू दरिया में तो एकदम प्योर वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब फ्रेश वाटर इज देयर, तो बढ़िया है, वो खारे पानी में जा रहा है, उससे आपने निकाल के एग्रीकल्चर कर लिया। लास्ट 2 decade मतलब पूरा सूख चुका है। अभी सरफेस, अभी इसमें वो सैटेलाइट इमेजेस में दिखता है, पूरी जमीन दिखती है, पानी सारा चला गया उसका। और करंट अफेयर्स में इसमें हाँ, तो देख के पता चलोगा अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, इज अ कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री। अब इसमें कुछ बहुत फेमस जगह है।
जलालाबाद, बस सिटीज़ हैं। आप एक काम करिए, इसको ऐसा मैप बना लीजिए, इसमें सिटीज़ प्लॉट कर लीजिए, थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। सिटीज़ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जलालाबाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीच में सेंटर में वी हैव काबुल, यहाँ पे गजनी, कांधार, हेरात, जरांग और मज़ार शरीफ और बगराम। ये रहा बगराम। ये है मेजर सिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान। इनमें मतलब होता रहता है कि एक तो है तालिबान इज देयर, तालिबान के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स आर देयर। तो स्मॉल फैक्शंस का ही बिग सेंटर्स हैं, तो ऑब्वियसली स्मॉल फैक्शंस इसमें भी हैं। तो कभी बम फोड़ दिया, कभी मॉस्क में कुछ कर दिया, कभी किसी स्कूल में बम मार दिया, तो इन्हीं शहरों में होता है। दीज आर द मेजर सिटीज जहाँ पे होता है। बाकी तो सब हिल साइड एरियाज हैं, पहाड़। सारे शहर में हो रहा है मतलब? हाँ, शहरों में करते हैं ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान भी टेररिस्ट अटैक करेगा तो मुंबई में करेगा। अब मुजफ्फरपुर जाके तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ना उनको उतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, ना उनकी कवरेज ज़्यादा होती है। चहल के तो सारे बच्चे हैं, सारे यहीं रहते हैं वो। ऑनलाइन होंगे शायद स्टूडेंट्स। दो हैं। आपको उर्दू आती है? थोड़ी तो मुझे भी आती है। मज़ार शरीफ का क्या मतलब हुआ? ये शायद पर्शियन है मज़ार शरीफ। मज़ार तो वही होती है जो टूम होते हैं। हाँ, लेकिन पर्शियन में पर्शियन नहीं पता होगी ना। आपकी स्कूलिंग उधर ही हुई है नैनीताल में? कौन सा स्कूल था? सेंट मेरीज में भी है? अमीर हो गया। हो गया। देन उसके बाद अब इसमें जो ये बगराम है, बगराम में मज़ार शरीफ और जलालाबाद और हेरात। जब यूएस वाज डिप्लॉयड ओवर एयर, यूएस ट्रूप्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे दिस वाज द मेजर वेरी मतलब द लार्जेस्ट फोर्स सेंटर ऑफ यूएस ट्रूप्स ओवर एयर। बगराम में तो सबसे ज़्यादा यूएस वाले थे। देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑलमोस्ट 25,000 यूएस ट्रूप वाज सेटल्ड इन बगराम इन मज़ार शरीफ। 20,000 यूएस के फोर्सेस थे एंड ऑलमोस्ट 1 लाख अफगानी फोर्सेस रखे उन्होंने टू फाइट तालिबान और डिफरेंट जितने भी वहाँ छोटे और ऑर्गेनाइजेशंस थे। और कंधार तो हमने बहुत सुन रखा है। 1999 में जब हाईजैक हुआ था तो इवेंचुअली तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड वॉज इन कंधार, तो कंधार पे उतार दिया था प्लेन। और गजनी तो वो हिस्टोरिकल ज़्यादा वो है इसका पूरा, जो ये पर्शिया से जो भी प्रोसिक्यूट, यहाँ ईरान है, ये पूरा ईरान है। पर्शिया में हमेशा से टर्मोइल रहा है, तो 11th-12th सेंचुरी में कोई भी प्रोसिक्यूट होता था तो गजनी आ जाता था। वहाँ पे सिया सुन्नी का और भी डिफरेंट सेक्ट्स के वहाँ पे सेक्टोरियल वायलेंस बहुत हुआ है। तो फिर वो वहाँ से अफगानिस्तान आ गए एंड इवेंचुअली अफगानिस्तान से फिर इंडिया में वो प्लंडर करने आए। 11th से 15th सेंचुरी तक अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ प्लंडर करने आए, गौरी, मोहम्मद गजनी, ये वो। फिर इवेंचुअली जो दिल्ली सल्तनत भी सेटल की थी वो अफगानिस्तान के ही लोगों ने, मतलब वो क्या नाम था उसका, मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने अपना एक स्लेव जैसा ही बोलते हैं वो, इल्तुतमिश उसका एक स्लेव जैसा ही था, तो उसने एक स्लेव डायनेस्टी भी बोल दी पहले। तो दिल्ली सल्तनत भी इवेंचुअली गजनी से ही स्टार्ट हुई थी। और दे ऑल वर प्लंडरर्स। दिल्ली सल्तनत वाले बहुत प्लंडर गई है, मतलब आते थे, दे जस्ट बर्न आउट द सिटीज, वो लोगों को मारते थे, रेप करते थे, लूट लाट के से वापस चले जाते थे। अब अब्दुल वो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह अब्दाली इज रिवर्टेड एज अ सेमी डेमी गॉड, अ गॉड लाइक फिगर इन अफगानिस्तान, कि उन्होंने पूरा अफगानिस्तान सेटल किया, वो किया। हमारे लिए तो राक्षस है। मतलब वो जिस टाइम से उसने यहाँ प्लंडर किया, ये इंदस पार करके, इंदस के अलावा जितना भी नीचे का था, दे प्लंडर्ड एवरीथिंग। इंदस के ऊपर वाला फिर भी वो सोचते थे कि दे आर पीपल ऑफ देयर ओन डिसेंट। उनका और हमारा एक रेशियल, एक एथनिक लिंकिंग है कि ये यहाँ भी पश्तून्स की पॉपुलेशन होते हैं। बिलो दिस इंदस रिवर दे प्लंडर्ड एवरीथिंग, एवरी सिंगल मैन, जो भी उनको मिला सबको मारा। तो ये गजनी से स्टार्ट हुआ था। नादिर शाह, मोहम्मद शाह अब्दाली और मोहम्मद गौरी सब यहीं से स्टार्ट हुए।
गजनी से ही उनका हेडक्वार्टर था। ये दो शहर हैं, दिस इज जरांग एंड दिस इज दिलाराम। सो इंडिया इज मेकिंग अ हाईवे फ्रॉम जरांग दिलाराम। अभी इसका स्टेटस पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली बन गया होगा ये। वी हैव मेड या पता नहीं बना कि नहीं बना, बट हमारे पूरा प्लान था जरांग दिलाराम को वी वांट टू कनेक्ट। एंड हम इसको कनेक्ट इसलिए करना है बिकॉज इसके बाद फिर हम एक पूरा ये कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ से कांधार, गाजी, काबुल, बगदाद, मज़ार शरीफ, हेरात, एक पूरा ये रिंग रोड जैसे हमको बनाना था, जस्ट टू इंश्योर कि हम पूरे अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी कर सकें। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जरांग इज ऑन द बॉर्डर ऑफ ईरान, और यहाँ पे एक जाहिदान करके है। जाहिदान इज अ वेरी फेमस इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ ईरान। एंड नीचे हमको पता है कि ईरान इज ओपनिंग इनटू अरेबियन सी, और यहाँ पे हमने बना रखा है चाबहार, राइट। सो चाबहार से जाहिदान तक वी वांट टू मेक अ रेल, इसमें अंडू नहीं होता क्या? चाबहार से जाहिदान तक वी वांट टू मेक अ रेलवे ट्रैक, और फिर जाहिदान से जरांग तक विल मेक अ रोड। तो ये मतलब इवेंचुअली चाबहार से हम पूरा अफगानिस्तान कनेक्ट कर लेंगे, और फाइनली वील वेंटर इनटू सेंट्रल एशिया रिपब्लिक। ये सब इंडियन का प्लान है पूरा कनेक्ट करने का। ये पहले का प्लान है, अभी 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 का है ये सब रिसेंट है। अरे चाबहार तो पढ़ा है हमने 2017-18 में भी इन्विसाज 2000 कोविड से पहले तक हमने काफी कुछ कर लिया था। फिर कोविड में तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उससे तो सब बंद हो गया। फिर ये अभी का हमारा कंटेम्प्रेरी प्लान है इंडिया। इंडियन एफर्ट्स इन अफगानिस्तान। एंड इसके बाद वी वांट टू मेक अ रिंग रोड इन अफगानिस्तान। उसमें शहर जानने की जरूरत नहीं है, बट ये दिलाराम से ये इस तरह पूरा कनेक्ट कर रहे हैं, करने की बात हुई थी। दिस इज दिस रिंग रोड। और तीसरा हमारा इस साइड लिखते हैं। एक वेरी प्रोमिनेंट हेरात में भी उसकी इंदस की एक प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी इज देयर। सो वी हैव डेवलप्ड सलमा डैम, हमने बना दिया है। तो सलमा डैम इज देयर इन हेरात, बहुत एक बड़ा शहर है हेरात में। सो प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए हम, और इसी को ये लोग बोलते हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। गुड मॉर्निंग। खुमरी मतलब फसल। चारे छोड़ो, क्या करना। ये मोस्ट प्रोबेबली सब पर्शियन है। सो फुले कुमरी इधर है, फुले कुमरी बगराम से थोड़ा सा दूर। तो मतलब काबुल के आसपास के जितने भी छोटे शहर हैं, वी आर इंश्योरिंग कि हम वहाँ भी एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बना सकें। ये सब हमारे अभी कंटेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स हैं। और एक हमने जो है अफगान पार्लियामेंट रीबिल्ड किया। पार्लियामेंट तो काबुल में है, उनके कैपिटल में।
So this has also been done by India. So ये मेजर कंटेम्प्रेरी एफर्ट्स हैं जो इंडिया ले रहा है ना, जो ले चुका है इन अफगानिस्तान. दिस वॉज बिफोर द तालिबान रिजीम ने ओवरटेक किया. अभी कुछ नहीं है. अब तो बनाएंगे तोड़ देगा वो. यार आप आए नहीं थे बहुत दिनों से. लास्ट वीक नहीं आए थे ना. आखिरी 2 दिन है. तबीयत खराब हो गई क्या? तो ये मेजर जो चीजें हैं जो इंडिया इज डूइंग इन अफगानिस्तान. हो गया या तुम आते ही सो गए? नहीं से सो नहीं रहा. आज तो वैसे काम करनी है. अब अफगानिस्तान पता नहीं क्यों इसका शनि बड़ा भारी है. जब से ये बना है तब से टर्मोइल में ही है. द पीपल लिविंग टुडे ओवर देयर आर लिविंग इन 11th-12th सेंचुरी वाले जिंदगी में. गैस पाइपलाइन नहीं, कुछ नहीं हो, और कंप्लीट सिविल वॉर इज देयर. और ये आज नहीं, वो हमेशा से रहा है. 11th, 10th, 9th जो भी सेंचुरी उठा लो तब से देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्मोइल. इसका एक बड़ा रीजन है कि वो ऐसे बीच में पड़ता है. इट्स ऑन अ फ्लक्स. उस साइड पूरा पर्शियन है और उससे नीचे वाले देव सऊदी एंड यूएई वाले हैं, और फिर यहाँ पे वी हैव द साउथ एशिया पीपल. तो और ऊपर पहले मंगोलाइट्स और वो सब भी हुआ करते थे. तो जब गेंगिस खान है उससे पहले वाले भी जो लोग थे, और उससे पहले भी हुमा ट्राइब वाज आल्सो देयर. तो हर तरफ से लोग वहाँ पे आके उनको प्रोसिक्यूट करते थे, फिर वो कैप्चर करने की कोशिश करते थे अफगानिस्तान को. एक ये रीजन, और द मल्टीपल रीजन कि अफगानिस्तान हमेशा से टर्मोइल में रहा है. सो हम तो कंटेम्प्रेरी देखेंगे क्या हुआ 1979 से पहले. देयर वाज, पहले तो ये जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. हम कोल्ड वॉर से देख रहे हैं. तो जब ये जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो देन देयर वाज, तभी भी देयर वर मल्टीपल डिफरेंट फैक्शंस एंड एवरीवन जो ऐसे कंट्रोल करते थे छोटे छोटे पार्ट्स को अफगानिस्तान के. बट लार्जली देयर वाज अ मोनार्की. एक राजा हुआ करता था, और देयर वर मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स जिसको ओपीएम रूलर या फिर ऐसे ड्रग लॉर्ड्स थे वो अपना चलाया करते थे. तो कोई सेंट्रलाइज रूल नहीं था 79 से पहले. फिर 1979 में सोवियत इन्वेडेड अफगानिस्तान. एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस कि ऐसा क्यों किया गया. सबसे प्रोमिनेंट रीजन तो यह है कि एक उनका वो हैंगओवर नहीं उतरा. पहले होता क्या था कि सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर का रूल था. एक उनकी हमेशा परपेचुअल फाइट थी. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जो ये सेंट्रल एशिया है, इसमें कौन वो रखेगा, उसको वो ग्रेट गेम बोलते थे. कि जब ब्रिटिश एम्पायर वाज हैविंग कंट्रोल टिल अफगानिस्तान तक थोड़ा बहुत कंट्रोल था. पाकिस्तान तो सब उन्हीं का, हमारे पूरा ब्रिटिश एम्पायर का हुआ करता था. एंड ऊपर सोवियत वाज हैविंग कंट्रोल. मंगोलिया तक इन्फ्लुएंस था, और बाकी का ये उज्बेकिस्तान तक दे हैव देयर इन्फ्लुएंस. तो देन दे वांट टू हैव कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इस पे कौन इन्फ्लुएंस रखेगा. तो दे वाज मल्टीपल डिफरेंट फाइट्स 18th और 19th सेंचुरी में टू हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इंक्लूडिंग अफगानिस्तान. तो उसमें फिर उसको ग्रेट गेम बोलते हैं. ये ग्रेट गेम और न्यू ग्रेट गेम. जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जैसे लिटन था, लिटन वाज अ गवर्नर जनरल इंडिया का. तो वो यहाँ से अफगानिस्तान लड़ने के लिए जाता था, बार बार जाता था, बिकॉज पार्ट ऑफ दिस ग्रेट गेम कि इंडिया एक हमको नहीं, ब्रिटिश वालों को, उनको एक बफर अपना इंक्रीज करना है कि अफगानिस्तान को एक बफर की तरह वो बना सकते हैं कि कल को सोवियत वाले ऐसे ब्रिटिश एम्पायर को मारने आए तो हमारे पास एक बफर टेरिटरी अफगानिस्तान की. और वही ग्रेट गेम का एक पार्ट था वो पूरा. सो उनका ग्रेट गेम वाला हैंगओवर ही नहीं उतरा कभी यूएस सोवियत का. इवेंचुअली ब्रिटिश तो हट गए, पूरा डीकोलोनाइजेशन हो गया, एंड सोवियत ने एक्सपैंड करके उन्होंने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सारा कैप्चर कर लिया. तो ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान पूरा यूएसएसआर का पार्ट था. उनका हैंगओवर नहीं उतरा, उनको फिर भी अफगानिस्तान भी चाहिए था. So 1979 में they invaded Afghanistan. And the second thing is जब कोल्ड वॉर चला था, there was a cold war between USA and Soviet. And Soviet का एक बड़ा ही अलग ही चूल है कि उनको हर तरफ अपना कम्युनिज्म फैलाना है. They have a very strong thing, हमको कम्युनिस्ट सरकारें बनानी है हर तरफ. We want to have this communist governments. तो अफगानिस्तान में भी सेम थिंग they want to have कि ये पूरा मोनार्की हटा के अपने कम्युनिस्ट रूलर बिठा देंगे वो.
तो उन्होंने 1979 में दे इन्वेडेड अफगानिस्तान और फिर उन्होंने वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। एंड रिमेंबर 1971 में हमारी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी एंड उसके बाद से इंडिया सोवियत के रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया। 79 में उन्होंने इन्वेट किया, 80 में उन्होंने अपना कम्युनिस्ट रूलर बना दिया। इंडिया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वी हैव रिकॉग्नाइज वो कम्युनिस्ट रूलर को। सो इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द कम्युनिस्ट रिजीम इन अफगानिस्तान। इसमें हुआ कि सोवियत स्टैब्लिश कम्युनिस्ट रिजीम ओवर अफगानिस्तान। एंड देन उसके बाद हमने जो पहले डिस्कस किया 1980s में ही देयर वर टू इंडिविजुअल्स, एक था यूएसए और दूसरा था पाकिस्तान, एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी कोरिलेटेड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। यूएसए ऑलवेज हैव दैट थिंग, ट्रूमैन के टाइम से दे हैव दिस थिंग कि वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू कंटेन सोवियत, वी हैव टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, कंटेनमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। ये उनका प्रॉपर वो हुआ करता था टैग लाइन। कंटेनमेंट तो ऐसे बोलने से कोई बीमारी है, कम्युनिज्म फैल रही है समाज में, तो उनका वो था इस बीमारी को रोकना हमें जो कम्युनिज्म फैल रही है। एंड दे वर वेरी कंसर्न कि ये जो है ये साउथ एशिया की तरफ एंटर कर रहे हैं। अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रिजीम बैठा दी इन्होंने। कल को दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिज्म इन इंडिया, कम्युनिज्म इन पाकिस्तान ऑल्सो। तो दे हैव वेरी सीरियस कंसर्न कि सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हो रहा है, कम्युनिज्म का एक्सपेंशन हो रहा है इन साउथ एशिया। एंड सेकेंड वॉज पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलवेज सॉ अफगानिस्तान एट एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ और स्ट्रेटेजिक लीवरेज दैट दे हैव ओवर देयर। हमेशा से पाकिस्तान के जो एलीट्स थे दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर ये जितने भी ड्रग लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे अफगानिस्तान में। सो दे ऑलवेज हैव द परसेप्शन कि ये हमारा एक एक्सटेंडेड पार्ट जैसा ही है, हमारी कोई सोवरेन कंट्रोल नहीं है, बट वी हैव अ वेरी डीप स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस ओवर देयर। दे हैव ऑलवेज हैव दिस परसेप्शन। अब कल को कोई कम्युनिस्ट की सरकार आ रही है, ऊपर से कोई लोग वो नीचे भेजे जा रहे हैं, तो उनको लगता था कि हमारा यहाँ कंट्रोल खत्म हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज दे नेवर वांट इंडिया शुड हैव वेरी गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान, कभी नहीं चाहते थे वो। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया के अफगानिस्तान के रिलेशन हो गए तो वो पूरा पाकिस्तान को सरकमवेंट करके वो सेंट्रल एशिया में अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, एंड इट कैन हैज अ बेटर कंट्रोल ओवर इस्लामिक नेशंस ऑल्सो। और उस समय ये यूएसएसआर के साथ वेरी गुड रिलेशन, और अगर यूएसएसआर सपोर्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी अफगानिस्तान में, सो देयर इज नेचुरल थिंग कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन भी बेटर हो जाते हैं। तो ये दोनों थे और इन दोनों को बिल्कुल नहीं चाहिए था कि अफगानिस्तान में किसी तरह की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, तो इन्होंने भस्मासुर पैदा किए। दैट्स अ फैक्ट नाउ, पहले वो कोई लोग मानते नहीं थे, नाउ दैट्स अ फैक्ट। सीआईए विद द हेल्प ऑफ आईएसआई उन्होंने लोकल लोगों को रिक्रूट किया, दे रेडिकलाइज दिस पीपल, दे प्रोवाइडेड देम विद आर्म, मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, एवरीथिंग, और उन्होंने पूरा केडर खड़ा किया जिनको मुजाहिदीन बोलते हैं। मुजाहिदीन का मतलब होता है ट्रुथ के लिए लड़के जो मतलब जो अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सके, जिहाद जिसको बोलते हैं। मतलब जिहाद का टोटल मतलब वो हुआ ना कि किसी इविल फोर्सेस से अगेंस्ट लड़ सकें। आजकल तो कुछ और ही बन गया ये सब। तो फिर मुजाहिदीन उन्होंने बनाया कि इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ ट्रूथ, इन द नेम ऑफ मॉरलिटी वी कैन फाइट एनी इविल फोर्सेस। और वो रेडिकलाइज करके धर्म के नाम पे दे हैव मेड दिस कंप्लीटली इराटिक, कंप्लीटली एकदम इतने ज़्यादा वो हॉस्टाइल, इतने ज़्यादा वो बारबरिक फोर्स बनाए उन्होंने मुजाहिदीन। भस्मासुर जैसे दे वर वेरी ब्रूटल, दे किल्ड एवरीवन। उनका सिंपल सा काम था, उनका आप रख दीजिए, वो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविलाइजेशन, सिविलाइज पीपल, जितने भी वहाँ सेटलमेंट्स हैं, लोग हैं, सबको मार देंगे वो। सो दे क्रिएटेड मुजाहिदीन 1980s में। CIA प्लस ISI, USA प्लस पाकिस्तान क्रिएटेड मुजाहिदीन एक सिंगल पर्पस से। लड़ाई वड़ाई नहीं करनी थी, उनको बोला तुम जाओ सोवियत में, यू बस वहां पे जाके प्लंडर कर दो, सब बर्बाद कर दो। एंड डिपोर्टेड इन अफगानिस्तान। यूएसए का पर्पस ये था, दे वांट टू कंटेन कम्युनिज्म, कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। पाकिस्तान का एक पर्पस था, टू इंश्योर इंडिया शुड नॉट गेट अ गुड हैंड ओवर अफगानिस्तान, and to also ensure कि Afghanistan should have control of Pakistan should be remain intact in Afghanistan.
राइट, वो लिख लिया ना दोनों पर्पसेस, व्हाट यूएसए वांट, व्हाट पाकिस्तान वांट, क्लियर होना चाहिए बना क्यों रहे हैं, बड़ा खर्चा होता है उसमें, मतलब वो अपने इक्विपमेंट दे रहे हैं, यूएसए वाज प्रोवाइडिंग देयर फाइनेंशियल एड, देयर इक्विपमेंट, एवरीथिंग, इतना खर्चा कर रहे हैं वो। एंड देन इवेंचुअली 1989 में यूएसएसआर विड्रू, विड्रू तो क्या टूट ही गया पूरा यूएसएसआर, 1990 में तो टूट ही गया था वो। 1989 में यूएसए विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, नहीं लड़ पाए वो मुजाहिदीन से। आप भी फरीदाबाद से आती हैं क्या? सर कहाँ से? अरे बाप रे, वो मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है जो? शहीद स्थान। हाँ हाँ, बहुत दूर होगा वो तो फिर, हाँ, 3 बार चेंज करना पड़ती है। तुम्हें 2 घंटा लगता है। उसको 2.5 लगते हैं, मुझे 2 लगते हैं। तुम तो लकी हो। 2 घंटा 40 मिनट लगता है, उसको 2 घंटा 40 मिनट लगता है, उसको 10 मिनट कहीं पर रिजर्व है। हाँ, तो फिर 1989 में तो फिर इवेंचुअली जो है सोवियत यूनियन फिर हटी गया अफगानिस्तान से। लोकल सॉइल में आप लोकल लोगों से नहीं लड़ सकते, दैट्स अ फैक्ट। ये हम बाद में इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीपल टाइम विल सी दिस थिंग, दैट्स अ वेरी फुलिश थिंग कि आप आप कहीं पे कोई टेक्सास में ट्रेन हो रखा है, कोई फिलाडेल्फिया में ट्रेन हो रखा है, कोई न्यूयॉर्क में ट्रेन हो रखा है, आप उसको अफगानिस्तान के सॉइल में भेज दोगे, देयर इज नो चांस आप वहाँ लोकल लोगों से लड़ पाओगे। एक तो लोकल कंप्राइडरी इज देयर, आप उसको जो लोकल इंडिविजुअल होता है, जो वहाँ का सिविलाइजेशन वाले लोग होते हैं, उनको हमेशा लगेगा बाहरी इंसान है, उसके साथ वाला आतंकवादी भी होगा उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो जो लोकल लोग हैं वो एक्सटेंडेड डेट जैसे होते हैं, वो बता देंगे फोर्स कहाँ मोबिलाइज कर रही है, कहाँ पे ट्रूप बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है। और उसके बाद टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट, ये दिस थिंग, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। लोकल लोगों से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बारबरिक है, इनसे तो बहुत मुश्किल है लड़ना। इनकी कोई धर्म ईमान नहीं है कि किसी को भी मारेंगे ये। तो बहुत बहुत बुरी तरह मारा इन्होंने, सोवियत यूनियन बहुत बुरी तरह हारे थे वहाँ। 8-6 साल लगा पूरा खदेड़ के बाहर निकाल दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन वाई सोवियत यूनियन ब्रोक डाउन। इतना ज्यादा खर्च किया उन्होंने फिर कि हम अफगानिस्तान को होल्ड करके रखेंगे, भगवान जाने की होल्ड करके रखेंगे। दे स्पेंड ऑलमोस्ट 15% ऑफ देयर जीडीपी इन डिफेंस आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री। मतलब इतना खर्चा उन्होंने अपने देश के बाहर कर दिया डिफेंस में, एंड मेजॉरिटी वाज दैट इन अफगानिस्तान। और फिर 1996 में जो होना था वही हुआ, तालिबान कैप्चर्ड काबुल। मतलब जो तालिबान, वही मुजाहिदीन ने फिर अपना नाम तालिबान रख दिया। उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे शायद, पता नहीं कौन थे वो, तो वो अपने आप को बोलते थे हम अभी भी तालीम ले रहे हैं, मतलब वो लर्निंग फेज में है लाइफ के, तो उन्होंने फिर अपना नाम तालिबान खुद रखा, वही मुजाहिदीन ही है। तो इवेंचुअली 96 में तालिबान ने जो है पूरा काबुल कैप्चर कर लिया। जब यूएसएसआर गया था तो उसने अपने एक पपेट रूलर रखा था, मतलब ये सभी करते हैं, अगर कोई विड्रॉ करके जा रहा है तो अपने पपेट रूलर रखता है। वो 6-7 महीने भी नहीं टिका, उसको बड़ी बुरी तरह उसके जितना भी पूरे एक्सटेंडेड फैमिली सबको मारा, बहुत बहुत ब्रूटली मारा। फिर तालिबान ने कैप्चर कर लिया एंड इवेंचुअली नो वन एक्सेप्टेड तालिबान, नो वन रिकॉग्नाइज इट। तालिबान regime at that period of time. समय का चक्र बड़ा मस्त घूमता है। तब सबको लगा था कि तालिबान इज अ वीक प्लेयर, आज नहीं तो कल कोई इसको आके डिस्प्लेस कर देगा, या आप ऐसे जबरदस्ती आर्म से या फोर्सफुली आप किसी चीज को कैप्चर कर रहे हो तो आपकी कोई लंबी सरकार नहीं बनने वाली। एवरीवन वाज वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए नो वन इवन रिकॉग्नाइज तालिबान। बात करना तो बहुत दूर की बात है, आज जब लोगों ने 20 साल 25 साल सबने लड़ लिया इससे, सबने देख लिया इसको नहीं हरा सकते, नाउ एवरीवन हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट। लोग अपनी एम्बेसी बना रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं तालिबान वालों से, अब उन्होंने मान लिया यार ये जैसे भी हैं यही कंट्रोल करने वाले हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव टू टॉक विद देम। ऑफिशियली कर लिया रिकॉग्नाइज? हाँ हाँ, लोग बात कर रहे हैं। बात तो हो रही है, ऑफिशियली नहीं है ना। अरे रिकॉग्नाइज करें तभी तो बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे बात क्यों करेगा फिर? किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाते ना इनको, प्लेटफॉर्म में मतलब वर्ल्ड लेवल की मीटिंग्स में। दे आर गोइंग इनटू रीजनल गो मीटिंग्स में, रीजनल मीटिंग्स में जाते हैं वो। अब यूनाइटेड नेशन नहीं गया तालिबान वाला अभी तक, चला भी जाएगा किसी दिन। तालिबान की रिजीम कर लिए हमने कर ली, हम तो आखिरी होंगे जो करेंगे। हमने कर ली मतलब सबने कर ली। सो नो वन हैव रिकॉग्नाइज्ड तालिबान regime except
पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सी हमने बोला था ना वो मुजाहिदीन जो है पाकिस्तान में ट्रेन हुए हैं। सो ये जो तालिबान है आप ये समझिए ये उनके खानदानी रिश्तेदार हैं पाकिस्तानी एलिट्स के, एंड सिमिलरली सऊदी एंड यूएई के एलिट्स के। तो उनके लिए तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज दे हैव इन सम अदर कंट्री। उनको लगता था कि ये हमारे वो हैं, हमने इनको ट्रेन कर रखा है, सो दे विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विशेस, आवर whims एंड फैंसीज। इन तीनों ने रिकॉग्नाइज किया तालिबान को, उसके अलावा किसी ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक नॉर्दर्न अलायंस करके हुआ करती थी, दिस वॉज द गवर्नमेंट तो क्या थी, दिस वॉज एक स्मॉलर वो, दैट वॉज सपोर्टेड बाय द कंप्लीट यूनाइटेड नेशंस, ये वो यूएसए सब इसको सपोर्ट करते थे। जो कौन था ये, अरे जो अभी जो इनका पुराना प्राइम प्रेसिडेंट थे, हाँ उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, जितने भी अभी प्रेसिडेंट बने सब नॉर्दर्न अलायंस के थे। क्या नाम था उसका, जी से एक नाम था ना। मतलब ये तालिबान कैप्चर होने से पहले इंडिया जिससे मिलता था, तो वो सारे जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के थे। छोटी सी एक गवर्नमेंट जैसी बना रखी थी एंड पूरा वर्ल्ड वो सपोर्टिंग नॉर्दर्न अलायंस, बट उनके पास कुछ था ही नहीं कि वो तालिबान से लड़ पाए। और फिर समय का चक्र और मस्त तरीके से घूमता है। सो हुआ क्या कि फिर ये जो मुजाहिदीन वाले लोग हैं, एक तो मुजाहिदीन के एक सेक्शन ने तालिबान बना लिया, दे वर कैप्चरिंग, दे वर रूलिंग द नेशन, और वो बहुत ब्रूटल थे। मतलब दे वर एक तो बहुत बार्बरिक, बहुत ब्रूटल, एंड दे वर वेरी प्रिमिटिव। वो बिल्कुल 10वीं शताब्दी वाले थे कि लड़की बाहर नहीं निकलेगी, आप दिन में ये करोगे, आप वो करोगे, आप गाना नहीं सुनोगे, कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपका ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, आप ट्रेड नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। इंटरेस्ट चार्ज करना मना होता है, हमारे धर्म में भी काफ़ी धर्मों में मना होता है कि अगर आप किसी को मनी लेंड करो, आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज करोगे, आप ऐसे ट्रेड नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो मतलब वो अलग ही जमाने के हुआ करते थे, वो एकदम पीछे ही ले गए सब समाज को। एंड दे वर वेरी बार्बरिक, वो आपस में भी लड़ते थे, सामने वाले को भी मार देंगे। ऐसे कोई लॉ एंड सिस्टम तो है नहीं, आप नहीं मानोगे तो काट देगा, मार देगा वो। सो व्हाट हैपेंड कि एक तो तालिबान बना और फिर बाकी के जो मुजाहिदीन थे वो हो गए बेरोजगार। अब वो किसको मारे? तो पाकिस्तान वालों ने उनको बनाया। सो पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी गुड कंट्रोल ओवर दिस मुजाहिदीन। तो उन्होंने बोले काम करते हैं 1990 में, अब आप बोल रहे हो बेरोजगार, यूएसएसआर वाले वहां से जा रहे, अब आपके पास कोई लड़ने के लिए नहीं है, आप जम्मू कश्मीर आ जाओ। सो फ्रॉम द मुजाहिदीन दे हैव मेड LET, JEM एंड HEM, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। एंड देन इनिशियली जो उनका अफगानिस्तान के नहीं, वो पाकिस्तान के लड़के हैं, मेजरली वो पाकिस्तान लोकल के लड़के हैं। हाँ, फिर इवेंचुअली स्टार्ट उन्होंने वहां से किया, फिर उन्होंने जो POK और जो लोकल वहां के लड़के हैं वहां को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, एंड देन दे स्टार्टेड वायलेंस इन द वैली। 1990 से पहले खून नहीं होता था वैली में, खून खराबा नहीं था। डिस्प्यूट वॉज देयर, पॉलिटिकल डिस्प्यूट वॉज देयर, टेरिटोरियल डिस्प्यूट वॉज देयर, बट लड़ाई नहीं हुआ करती थी। 1990 में जब वे बेरोजगार हो गए तब उन्होंने उनको यहाँ भेज दिया। फिर उसके बाद ये सब बना, एंड देन आर्मी वॉज डिप्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर। 1989 में ही इनका एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित हैपेंड, जो रातों रात सबको मार के भगाया था। दैट वाज डन बाय दीज पीपल। एंड फिर इवेंचुअली यही मुजाहिदीन देन दे हैव और फैल गए कि इन्होंने और एक्सपैंड करते हैं, कुछ नहीं है इनके पास करने को। तो सो दे सपोर्टेड दिस, ये क्या बोलते हैं इसमें, उसी के टाइम में फर्स्ट गल्फ वॉर हो गई थी। तो सीरिया में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्मोइल वाज देयर, एंड सिमिलरली वाज इन इराक। इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया, तो यूएसए ने इराक को इन्वेड कर दिया। एंड सेकेंड गल्फ वॉर हुई 2001 में। फिर उसको पहले बाप बुश ने किया, फिर उसके बेटे बुश ने किया कि इसके बाद सब न्यूक्लियर बम है, फिर अगेन इन्वेड कर दिया इराक और उसको सीरिया को। फिर जब पूरा बर्बाद किया तो बोला नहीं मिला तो क्या हुआ, मैंने डेमोक्रेसी भर दिया, पूरा मारा, सब कुछ मारा, फिर बोला नहीं मिला कहीं न्यूक्लियर बम, तो बोलता है फिर अब मैंने यहाँ डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश कर दी, अच्छा काम किया देखो मैंने। तो हुआ क्या, जब इतना ज़्यादा टर्मोइल होता है, इतना जब एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इसमें आप रेडिकलाइजेशन करना बड़ा आसान है। जब सब खत्म हो गया, सब मर गया, कर दो, अब इजीली आप किसी को भी रेडिकलाइज कर सकते हो। सो दीज मुजाहिदीन हैव स्टार्ट इनिशिएटेड, दीज मुजाहिदीन हैव इनबोल्डेंड द IS, जो इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट IS का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो वो भी इन मुजाहिदीन ने स्ट्रॉन्ग किया। अलकायदा को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, बट अलकायदा को भी इन्होंने वो किया है। पाकिस्तान बेस्ड है पूरा अलकायदा, इन्होंने इम्बोडल कर रखा है मुजाहिदीन वालों ने। एंड देन IS और अलकायदा ने अमेरिका को ही मारा जाके, एंड US was the one that have created मुजाहिदीन at the first place। और फिर 2001 में ओपनली दे हैव डिक्लेयर्ड कि हम इन सबको मारेंगे जिनको 20 साल पहले हमने क्रिएट कर रखा है। सो 2001 में व्हाट हैपेंड, 9/11 हो गया, एंड उसी में उन्होंने बोला नाउ विल हैव अ ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये सब आप ऐसे में लिख सकते हैं
कि इस तरह आप फोर्सफुली थर्ड कंट्री में अगर आप चीज़ें क्रिएट करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में खतरनाक ही होगा। अलकायदा ने किया था ये 9/11 वाला, ओसामा बिन लादेन ने। ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म वाज देयर, और उन्होंने सबसे पहले इन्हीं दो लोगों को ढूंढा। इराक एंड सीरिया में दिस IS वाज देयर, इस्लामिक स्टेट, एंड अफगानिस्तान में तालिबान वाज देयर। अगले ही साल 2002 में दे हैव लैंडेड देयर ट्रूप्स, उन्होंने अपनी फौज भेज दी इन दोनों देशों में। सो 2002 से USA लॉन्च्ड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान। वो काबुल से हट गया था फिर, मतलब कितना 6-7 साल करीब उसने काबुल में रहा वो। And then very stupidly they fought with Taliban in their soil for next 2 decades. कुछ नहीं मिला। There was a time in 2000, ये ओबामा के टाइम पे 2012-13 में almost they are saying 80-90,000 US के लड़के जो हैं they were deployed over here in Afghanistan, लड़ रहे हैं वो। 80,000 US troops was there। वो गिनती भी नहीं है कितने 20 सालों में कितने मरे, उनका कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान था यूएसए का इसमें। वो तो हो ही जाता है, मतलब अगर आप 3 साल के लिए अगर आप ऐसे वॉर सिचुएशन में डिप्लॉयड हो तो मेंटल पीस पे फर्क तो पड़ता है। फिर वो अल्कोहलिक बन जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, फिर उनमें वो ऐसे टेंडेंसीज आ जाती हैं। सो उन्होंने फिर ये हुआ 2002 में दे हैव स्टार्टेड द मिलिट्री ऑपरेशंस। पूरी कहानी तो क्या लिखनी, 20 साल उन्होंने लड़ाई करी, 2018 में बोला वी विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान। शायद 2020 में कंप्लीट कर लिया था उन्होंने। 2020 में दे हैव कंप्लीटेड देयर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। नहीं, ट्रम्प था तब ट्रम्प ही था। तब बाइडन आ गया था। अच्छा, मतलब देख लें 2020 या 2021 में 2 या 3 महीने लगे थे शायद, जब यूएस गया और उसको कैप्चर करने में। वही नॉर्दर्न अलायंस वाला जो हमने यहाँ नॉर्दर्न अलायंस लिखी थी, इसी नॉर्दर्न अलायंस की सरकार बैठा के चला गया था वो। और दे वर नथिंग इन फ्रंट ऑफ तालिबान। ऐसे वो खदेड़ते चले गए, मारते चले गए, वो भाग गया सारे, वो सब भाग के कहीं चले गए। मोस्ट ऑफ दे वेंट टू UAE या कतर गया था वो। सो 2020 या 2021 में तालिबान रिकैप्चर्ड अब काबुल, वापस वो काबुल पे आ गए। राइट, सो ये थोड़ा सा टाइमलाइन है। और तब से आज तक काबुल हैज, मतलब ये तालिबान हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। देयर इज नो वन टू चैलेंज काबुल रूल इन दिस अफगानिस्तान। और अब तो एवरी कंट्री हमने कर लिया, मतलब फिर तो पूरी दुनिया ने कर लिया। वी वर द लास्ट वन जो एक्सेप्ट करेंगे कभी तालिबान को। सो वी हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग बिकॉज हमारा तो वेरी वेरी बिटर हिस्ट्री रही इन लोगों के साथ, इनके साथ, मुजाहिदीन के साथ। आज तक इनके जितने टेररिस्ट अटैक, ये वो 9/11, ये 26/11 करने वाले, ये करने वाले, सब कुछ हैव, एवरीवन हैव द लिंक विद तालिबान। तो हमारा तो वी हैव वेरी वेरी बिटर हिस्ट्री विद देम। तो दिस इज थोड़ा सा उनका पास्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस। हिस्टोरिकल पता है आप लोग, आपका हो गया आर्ट एंड कल्चर वो सब? हिस्ट्री में भी वी हैव वेरी डीप रिलेशन विद अफगानिस्तान। क्या क्या सुना है आप लोगों ने? एंशिएंट में, मिडिवल में, एवरी टाइम वी हैव बुरी यादें भी हैं और अच्छे काम भी हुए हैं हमारे।
हाँ लेपिस lazuli और stones वगैरह वो लाते थे यहाँ से। अफगानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ इन Precious stones हाँ हाँ, वो शॉर्ट उसी में तो हुए आते हाँ अरे वेरी गुड एक्सेलेंट। मुंडीगा की दो वो थी। गुड गुड वेरी गुड। शोर्टुगो इज आईवीसी साइट, ये अफगानिस्तान में है। तो आईवीसी वाज एक्सटेंडेड टिल अफगानिस्तान। काबुल रिवर और काबुल की एक दो ट्रिब्यूटरी जो हैं दे वर द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सर वो क्या था कि उनकी जो वैली निकलती है शोर्टुगो से शायद अमू दरिया पे बहती है, मोस्ट प्रोबेबली शायद बहती है। हाँ क्या कह रहे हो? वहाँ पे जो वैली निकलती है वो एक तो पास में है इंडिया के। जो सिल्क रूट है, जो एंशिएंट सिल्क रूट है वहीं से होता हुआ जाता है। गांधार वाला आईवीसी तो कांधार में क्या गांधार वाले ने कई सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान में नहीं है वो? गांधार और अफगानिस्तान में हाँ, हाँ। बहुत पाकिस्तान हाँ निकलता है सो देन वहाँ से रूट्स आते थे ना हाँ ट्रेडिंग में तो वी वर डूइंग ट्रेड तो क्या आईवीसी का पार्ट हुआ करता था। काफी सारे पासेस थे हाँ पासिस हैं, तो ये इसलिए भी हम चाहते हैं कि ये पूरा एंशिएंट सिल्क रूट तो हम क्या ही बनाएंगे, बस हम ये चाहते हैं कि जो हिंदू कुश है, हिंदू कुश के बहुत एक्टिव पासिस अफगानिस्तान में पड़ते हैं नियर बाय टू कांधार और काबुल। तो अगर अफगानिस्तान में हमारा कंट्रोल हो गया, जो हमने रिंग रोड बना रखी है, तो इवेंचुअली हमारा सेंट्रल एशिया रिपब्लिक से जाना इजी रहेगा। जो सिल्क रूट था वो इन्हीं जगहों से होता हुआ जाता था। ग्रीक्स और रोमन्स भी फिर ग्रीक्स एंड रोमन हैव कम विद अस। आप डिटेल में पढ़ोगे आप देखोगे जो गंधारा है, गंधारा एक पूरा एक आर्ट फॉर्म है इंडिया में। जो गंधारा आर्ट फॉर्म है उसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि पहले ग्रीक रोमन आए तो उन्होंने पहले वहाँ का आर्ट बदला, फिर गंधारा वाले आए, फिर उन्होंने हमारा भी आर्ट बदल दिया। एंड उसके बाद गंधारा और दूसरी जगह में बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं स्तूपास भी थे, बुद्धिस्ट ये बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको मोनोलिथ्स भी थे, और बुद्धिस्ट केव भी थी। वो खैर सारे तोड़ दिए उन्होंने। एक बालगम करके एक जगह दैट वाज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट अफगानिस्तान में। इट्स वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। स्टैचू था सब तोड़ दिया उन्होंने। तो तालिबान आएगा सारे तोड़ देगा, कुछ रखेगा थोड़ी। बामियान सो बामियान में को लिखना है तो आप लिख सकते हो। यार ये आयार नहीं है, फिर थोड़ा बहुत इसलिए लिख रहे हैं, इसमें डिटेल में क्या डिस्कस करें। बुद्धिस्ट केव्स वो देर इसमें खाली जगह बची है हाँ जहाँ वो स्टैचू था उसकी खाली जगह बची है उसको पूरा स्टैचू उड़ा दिया ना बम से हाँ पूरा तोड़ दिया वो। पहले उसका फेस तोड़ा था अब वो पता नहीं किस क्या फेजेस में तोड़ा उन्होंने, अब पूरा तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में कौन टूरिज्म करेगा? मेरा दिमाग ही ये हुआ करता था, पास से सब तोड़ दिया बामियान में उन्होंने। दिस वाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा और गंधारा की हम बात कर रहे हैं। शोर्तुगई वाज एन आईवीसी साइट इन अफगानिस्तान। आप जब भी एंशिएंट पढ़ेंगे तो यू विल बी स्टडीइंग वी हैव 16 महाजनपद। जब ये पेलियोलिथिक एज कौन सा चारकोलिथिक एज खत्म हुआ तो महाजनपद बने थे। गंधारा वाज अ महाजनपद, लोगों को पता नहीं है। गंधारा वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट महाजनपद एंड दिस वाज इन अफगानिस्तान। वैदिक पीरियड में वी हैव वैदिक पीरियड वाज एक्सटेंडेड, द टेरिटरी वाज एक्सटेंडेड टिल अफगानिस्तान। तो मतलब इंडिया का तो पार्टी था वो पूरा, जो हमारा अखंड भारत जो बोलते हैं। दिस वाज वन ऑफ 16th महाजनपद। गंधारा। फिर बाद में जब गंधारा से लोग आए मौर्य के बाद, तो देन दे हैव इन्फ्लुएंस आवर आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। एक पूरा सेक्शन है हमारा गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अशोक थे वो दक्षिणा के वो थे गवर्नर हाँ अशोक ने जो है अशोकन एम्पायर वाज स्टिल अफगानिस्तान। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था ना मतलब मौर्य टेरिटरी में और चंद्रगुप्त मौर्य देन इवेंचुअली अशोका, दे वर द टू रूलर जिन्होंने पूरा अफगानिस्तान तक कंट्रोल किया। उसके बाद अखंड भारत वाला कोई था नहीं। गुप्ता तो वेरी वेरी स्मॉल इन टेरिटोरियली। मुगल्स भी नहीं थे ना नहीं मुगल्स आर वेरी स्मॉल। पाकिस्तान में थे पाकिस्तान तक थे उनका भी। चला गया तो उसमें याद से बहुत पहले चला गया अफगानिस्तान कभी था ही नहीं उनके हाथ में। नहीं अफगानिस्तान कब कैलिफेट्स इंडिया के हाँ हमेशा ही कैलिफेट्स रहे वहाँ पे। कनिष्क के बाद ही गया कनिष्क के बाद चला गया था अफगानिस्तान अरे वो अशोक के बाद चला गया था। नहीं सर कनिष्क के टाइम में तो था
नहीं नहीं था। कनिष्क तो आया ही ऊपर से था। देयर वाज दिस इंडो ग्रीक। हाँ उन्होंने इंडिया को तो सब कनिष्क कोई यहाँ का लोकल थोड़ी था। नाम से लगता है। नहीं, कनिष्क भी पर्शियन है ना? दोनों को पर्शियन नहीं आता। वहाँ से आए थे। ये जो ऊंची ट्राइब्स थी। हाँ, तो सेंट्रल एशिया से आए हैं वो। सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे। और तो बोलते जाएंगे, इसमें बहुत कनेक्ट मिलेगा। मतलब अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया हमेशा से रहा है। एंड बस एक वो लिख लेते हैं, गंधारा आर्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन राइट। देन उसके बाद अब आजकल क्या कंटेम्प्रेरी रिलेशन में, जब तक तालिबान नहीं था, वी वर द वन ऑफ द फ्यू कंट्री दैट हैव एक्सेलेंट रिलेशन विद अफगानिस्तान। तालिबान के बाद तो फिर हमने छोड़ ही दिया। सो उसके बाद राइट डाउन, ड्यूरिंग सोवियत इंटरवेंशन, सोवियत इंटरवेंशन वाज फ्रॉम 1979 टू 89। 79 ही लिखा था ना? सेवेंटी 79 में दे इन्वेडेड अफगानिस्तान और 89 में उनको फिर से हटा दिया गया था। ड्यूरिंग सोवियत इंटरवेंशन, इंडिया वॉज द ओनली कंट्री ऑफ साउथ एशिया during 79 to 89, India was the only country of South Asia to recognize India was the only country of South Asia to recognize Democratic Republic of Afghanistan. India was the only country of South Asia to recognize Democratic Republic of Afghanistan. Then 2005 में India was the one that ensured कि सार्क में अफगानिस्तान आए. India ensured Afghanistan's inclusion into SAARC in 2005. India's ensured inclusion of Afghanistan in SAARC. In 2011 में we were the first country to sign strategic partnership arrangement with Afghanistan. अफगानिस्तान का फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया था. In 2011 India and Afghanistan signed strategic partnership agreement. India and Afghanistan signed strategic partnership agreement. ब्रैकेट में लिख देना, इंडिया वाज द फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ अफगानिस्तान. इंडिया वाज द फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ अफगानिस्तान. हमारा कौन था फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर? रशिया 2001 में साइन किया था हमने. उसके बाद तो बस फिर हम 2018 में तालिबान आ गए, तब से बस हम थोड़ा बहुत एड वेट करते. जैसे अफगानिस्तान इज एट
एकदम सेंट्रल फॉल्ट लाइन पे पड़ता है वो, हिंदू कुश और पामीर रीजन के, तो भूकंप बहुत आते हैं वहाँ पे। सो किसी भी तरह का इस तरह की डिजास्टर या कुछ भी हो तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उनको खाना देना, फिर ठंडियों में उनको टू प्रोवाइड देम विंटर क्लोथिंग, विंटर शेल्टर, एवरीथिंग, वो हम करते हैं। उससे ज़्यादा तो अब क्या ही रिश्ता रखेंगे उनके साथ। हॉस्पिटल बना रखा है ना, वो पहले बनाए थे पहले, उनको अभी भी एड कर रहे हैं। अब तो नहीं कर रहे हम। अभी हमारा एनुअल जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है हम 50 मिलियन का है। 50 मिलियन इज़ नथिंग एक देश के लिए। मतलब वही मैं आपको बोलूँ 10 रुपये, आप एक महीना आराम से रहना 10 रुपये में, तो वो वाला है। अब बहुत कम है। पहले हमने बहुत सारा हाईवे बनाया, पार्लियामेंट बनाया, ये बनाया, वो बनाया, डैम बनाया, अब कुछ नहीं है। देन उसके बाद इसको लिख ही लेते हैं। वी हैव ऑपरेशन देवी शक्ति, we have Operation Devi Shakti to evacuate। जब वो तालिबान आया था तो सबको हम लेकर आए थे वापस। to evacuate Indian citizens and foreign nationals। we have Operation Devi Shakti to evacuate in जब तालिबान ने ओवरटेक किया था 2020 में, 2021 में। Operation Devi Shakti to evacuate Indian citizens and foreign nationals from Afghanistan। Indian citizens and foreign nationals from Afghanistan after the collapse of Kabul to Taliban। after the fall of Kabul to Taliban। और इसमें ये आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या HADR करते हैं, सो हम इसमें पासपोर्ट के हिसाब से नहीं करते, हम पूरा साउथ एशिया के लोगों को ही लेके आते हैं। सेम थिंग वी हैव डन इन यूक्रेन ऑल्सो, सेम थिंग वी हैव डन इन दिस थिंग, इथोपिया में भी किया था, हम सबको ले आते हैं। तो इसमें भी वी हैव टेकन ऑल पीपल ऑफ साउथ एशिया, नेपाल, इवन पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी। यूक्रेन से हम पाकिस्तानी लोगों को भी लेकर आए थे व्हेन दिस यूक्रेन रशिया वॉर ब्रेकआउट। अगर आपको इफ यू हैव टू राइट कि ऐसे लीडरशिप पोजीशन में या फिर हमारा सॉफ्ट पावर में, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर ही बोल सकते हो, या फिर एक हमारा लार्जर रोल इन द रीजन बोल सकते हो, कि वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। उनके भी जो डायस्पोरा हम लेके आते हैं, पाकिस्तानी लोगों को लेकर आते हैं हम। वो इंडिया की फ्लैग्स लेके घूम देते हैं ना वहाँ पे, ताकि उनको रेस्क्यू मिल जाए। अच्छा, हाँ, उस time पे। ये आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो। अब लेके घूमना पड़ेगा ना, तभी तो लाएंगे। देन उसके बाद तो बस हम HADR कर रहे हैं। अगर आपको उसके बाद लिखना है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। इंडिया इज इन्वॉल्व इन HADR ऑपरेशंस। Humanitarian assistance and disaster response. India is involved in HADR operations in Afghanistan, like providing basic amenities, during earthquake, and ensuring food supplies. कोविड में भी वी हैव डन दिस थिंग, बट वहाँ कोई इंटरनेशनल टूरिज्म तो हो नहीं रहा, वहाँ कोविड तो था ही नहीं। कोई बाहर से आएगा तभी तो कोविड आएगा उनके पास। देन उसके बाद इम्पोर्टेंस, ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड व्हाई वी स्टिल नीड टू हैव गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान। कनेक्टिविटी,
अफगानिस्तान एक जिपर स्टेट है टू इंश्योर इंडियाज कनेक्टिविटी एंड टू इंश्योर कि इंडिया सर्कमवेंट कर पाए पाकिस्तान को, वी नीड टू हैव रिलेशन विद अफगानिस्तान, गुड कनेक्टिविटी। और अब तो आप बता सकते हैं, इतनी दुनियादारी तो देख लिया आपने अब, और क्यों ज़रूरत है अफगानिस्तान की? एक दो पॉइंट्स तो बता दो यार। पाकिस्तान को नहीं, टू इंश्योर कि एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर शुड बी देयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना दोनों, चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड तालिबान। चाइना मिलिट्री सपोर्ट देने लग गया था तालिबान को फ्रॉम 2021। उनका ये जो फॉरेन मिनिस्टर है वांगी वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल, वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल मिनिस्टर जो पहुंच गए तालिबान से मिलने। वो दे वर वेरी डेस्परेट, हम फटाफट तालिबान से कंट्रोल करें एंड वी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर तालिबान। सो टू इंश्योर पाकिस्तान और चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस और वहाँ पे प्रेजेंस लिमिट कर सकें और रेगुलेट कर सकें, एक बैलेंस करने के लिए, दैट इज सेकंड फैक्टर। और बताइए क्या ज़रूरत है? ट्रेड तो आप नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो कि दे आर एक्सट्रीमली रिच इन नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और दूसरा हाइड्रोकार्बन्स में, एंड दे ऑल्सो हैव रेयर अर्थ मेटल्स, दे हैव वेरी वेरी रिच इन रेयर अर्थ मेटल्स। जो लैंथेनाइड्स होते हैं दे आर द रेयर अर्थ मेटल्स, दे आर वेरी रिच इन दैट। सो वी रिक्वायर, हमको ये एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है, और रेयर अर्थ मेटल तो हम हर जगह ढूंढते हैं जहाँ से हम ले पाएँ। और बताइए। इन्फ्लुएंस नहीं, कनेक्टिविटी ना, सेंट्रल एशिया के साथ। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो वो वैसे भी डिफरेंट हो गए ना, कि एथनिकली भी वो डिफरेंट है, तालिबान वाला भी अलग है, और हिस्ट्री भी नहीं मैच करती। सेंट्रल एशिया पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, अफगानिस्तान पहले अलग ही था, तो वो किसी तरीके से रिलेशन नहीं उनका। अरे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं बताया आप लोगों ने। तालिबान का लश्कर तैयबा जैसी मोहम्मद से बहुत डीप कनेक्शन है, वो हिस्ट्री शेयर करते हैं, और कुछ नहीं होगा तो तालिबान एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा कि हर तरह के मिलिटेंट टेररिस्ट ऑपरेशंस वहाँ पे आप कंडक्ट करा सकते हो, ट्रेनिंग करा सकते हो। पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा बैकयार्ड मिल गया जहाँ वो टेररिस्ट ग्रो करता रहेगा। और वी आर द वन हु आर फेसिंग द लार्जेस्ट ब्रंट ऑफ टेररिज्म, मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर में ये सब जो भी हो रहा है। सो इफ वी वांट टू कंट्रोल दिस थिंग, तो तालिबान में वी हैव टू इंश्योर, तालिबान लेड अफगानिस्तान में टेररिज्म नहीं होना चाहिए। वी हैव द वन हु हैज लार्जेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न इन दिस थिंग। जब तक वहाँ पे ये सब बंद नहीं होगा या तालिबान के साथ रिश्ते होंगे, तो फ्यूचर में वी कैन डू दिस थिंग कि हम जैश ए मोहम्मद, लश्कर मोहम्मद को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो सब वहीं से, तालिबान से ही सारा कनेक्शन है उन लोगों का। और कल को ये ना हो कि पाकिस्तान वाले जो है तालिबान में ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब वो अफगानिस्तान में सबकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और टेररिस्ट अटैक तो करना ही, इंडिया में ही आएंगे सारे लोग। सिक्योरिटी कंसर्न तो लार्जेस्ट थिंग ये हमारा है कि वहाँ पे तालिबान का ग्राउंड, अफगानिस्तान का ग्राउंड शुड नॉट बी यूज फॉर टेररिस्ट ट्रेनिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और बाकी तो फिर आप वो सब बोल सकते हो। अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, एंड साउथ एशिया का तो वी वांट टू हैव अ रिलेशन, लीडरशिप पोजीशन ओवर हियर, तो उसके लिए वी वांट टू हैव रिलेशन विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट थिंग। एंड अनदर थिंग वही सेम टू चेक द पाकिस्तान। और कल्चरल टाइज अभी भी हैं हमारे पास तालिबान, अफगानिस्तान के साथ। दे आर कश्मीरी पीपल, और बाकी देश में पीपल जो हैं दो हैव पश्तून डिसेंट से हैं, और अफगानिस्तान के साथ उनके मतलब हिस्टोरिकल टाइज आते हैं। सो कल्चरल लिंक्स वी हैव विद अफगानिस्तान। हाँ, क्रिकेट भी है। स्पेशली वहाँ के लोग ना क्रिकेट की वजह से इंडियंस को बहुत वो क्या बोलते हैं, वेलकम करते हैं। हम ट्रेनिंग भी करते हैं, वो हिमाचल और उत्तराखंड में होती है, जो पूरा उनका होम ग्राउंड यहीं पे। हाँ वही कह रहा हूँ, यहीं पे वो जो उनका लेग स्पिनर है, वो क्या नाम है उसका, राशिद खान, वो सब यहीं पे ट्रेनिंग कर रखी है उन्होंने। वहाँ तो बम मार रहे हैं, वहाँ क्या ट्रेनिंग करेगा वो। एंड सिमिलरली हम बाकी जगह से भी सपोर्ट करते हैं, उनकी मिलिट्री को भी हम ट्रेन करते हैं, उनकी फॉर ये डिप्लोमैट्स को, इनको उनको सबको हम ट्रेन करते हैं। आप बंद कर दिया उनकी मिलिट्री को ट्रेन करना, यहाँ से ट्रेनिंग लेके पता चला आतंकवादी हमला करने ही आ जाएंगे वो। तालिबान के भी वन ऑफ वेरी प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे IMA में ट्रेनिंग ले चुके हैं। IMA में हमारे देहरादून में जो मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी है, पता नहीं कौन सा मिनिस्टर है वो, 2-3 है उसमें से, दे हैव टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम हियर। पहले वो फौज में थे, फिर वो तालिबान ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने। सो लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान टू इंडिया। द फर्स्ट वन इज रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। Regional balance of power. Afghanistan is tied to India's vision. Afghanistan is tied
टाइड, ये वाला टाइड इज टाइड टू इंडियाज विजन of being a regional leader. Of being a regional leader, coupled with its competition with China, coupled with its competition with China, and need to counter Pakistan's influence in Afghanistan. Second is strategic location. Afghanistan is the connecting link between South Asia and Central Asia. Afghanistan is the connecting link between South Asia and Central Asia, making it critical for India's regional and international interest. Next is security concerns. Security concern. Afghanistan has been major source of instability दूसरी क्लास है ये IR की है ये नहीं ये नहीं Afghanistan has been major source of instability and terrorism in the region. वीकडे में भी होती है क्या आपकी सीसैट की क्लास? वो क्यों भटका हुआ है? वो क्या करियर पॉइंट वाला जो क्लास होती है ना हमारे बाहर। अच्छा वो भी होती है यहाँ पे? क्या लिख रहे थे हम? Major source of instability and terrorism in the region. And India has a direct interest in ensuring peace and stability in Indian soil and in the region. Peace and stability in Indian soil and in the region. सिक्योरिटी कंसर्न में वो एक और पॉइंट लिख लेना इसी सबहेड में. तालिबान हैज़ लिंक विद LET एंड JEM. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख सकते हो. लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद. तालिबान हैज़ लिंक्स विद LET एंड JEM.
Taliban has links with LET and JEM. And India's relation with Taliban. And India's relation with Taliban can be leveraged India's relation with Taliban can be leveraged to control militancy in Jammu and Kashmir. Next is energy and resources. हम वही लिख रहे हैं importance of Afghanistan. Energy and resources. Afghanistan has abundant resources like natural gas, oil, and rare earth metals. Afghanistan has abundant resources like natural gas, oil, and rare earth metals. Next is cultural ties. Cultural ties. India and Afghanistan share a rich cultural heritage. India and Afghanistan share a rich cultural heritage. And India sees the promotion of cultural and people-to-people ties. And India sees the promotion of cultural and people-to-people ties an important aspect and India sees promotion of cultural and people-to-people ties an important aspect of its relationship with Afghanistan. Relationship with Afghanistan. The next is regional cooperation. इसको क्या एक्सपेंड करना मतलब वही कि रिलेशन विद अफगानिस्तान एंड इंश्योरिंग आ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन विल इंश्योर कि इंडिया इज हैविंग अ लीडरशिप पोजीशन इन इंश्योरिंग दिस कंप्लीट साउथ एशियन रीजन इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट. तो उसके लिए वी वांट टू हैव दिस रीजनल कॉपरेशन. उसको क्या पूरा लिखेंगे वही कॉमन वाली चीज जो बार बार बोले जा रहे हैं हम. द नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी. लास्ट पॉइंट. It's India's gateway to Central Asia. Afghanistan is India's gateway to Central Asia. आप लोग लेट आए, हमने पूरी मैपिंग करी थी. चाबहार से हमने कनेक्ट करने की प्लानिंग है पूरा उसको. So then the next is India's step. कौन सी क्लास के लिए आए आप? नहीं, यहाँ नहीं है. क्लास शेड्यूल थी ना आज हमारी. अच्छा, इतनी जल्दी आ जाते हैं ये लोग. ओके. सो इंडिया स्टेप हमने क्या क्या किया है ये कीप इन माइंड. जब 2001 से लेके 2018 तक वी हैव डन दिस थिंग.
उससे पहले तालिबान था, उससे बाद भी तालिबान था, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। So right on, India and Afghanistan have multiple areas of engagement as India and Afghanistan have multiple areas of engagement as सबसे पहले we have strategic partnership agreement. The first is strategic partnership agreement. It provides for first point, assistance to help rebuild Afghanistan's infrastructure, assistance to help rebuild Afghanistan's infrastructure and institutions. Afghanistan's infrastructures and institutions, and ensure capacity building of indigenous Afghan people. Capacity building of indigenous Afghan people. Second point इसी में strategic partnership agreement में, these are the headings of strategic partnership agreement. हम क्या करेंगे उनके लिए? Encouraging Afghanistan investment in Afghanistan, encouraging investments in Afghanistan and providing duty-free access to Indian markets for Afghanistan's export. The next point, support foreign support for Afghan-led, Afghan-owned broad-based and inclusive process of peace and reconciliation. The next point, advocating the need for sustained and long-term commitment to Afghanistan, by international community. We have written this thing in detail because even in Taliban regime also, by heart we follow, we believe in all these factors. इन चारों पे हम आज भी बिलीव करते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन विल बी बेस्ड ऑन दिस थिंग। अभी भी यही हमारे कमिटमेंट्स हैं। तो अगर आपको कोई फ्यूचर या फिर आपको कंक्लूजन लिखना हो तो यू कैन राइट एनी वन ऑफ दिस फोर। फोर्थ वाला भी बेस्ट है, थर्ड वाला भी बेस्ट है, आप कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं।
देन उसके बाद हमने क्या किया, इंडियाज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, सेकेंड पॉइंट इसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अफगानिस्तान इज वन कंट्री जिसमें सक्सेसफुली हमने काफ़ी कुछ इंप्लीमेंट किया है। जैसे एक बार हम डिस्कस कर रहे थे कि नेपाल में वी हैव कमिटेड मल्टीपल थिंग्स, भूटान में हैव कमिटेड मल्टीपल थिंग्स, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ग्राउंड में भी तो कुछ नहीं हो रखा। अफगानिस्तान में वी हैव फाइनली इंप्लीमेंटेड वेरियस थिंग्स। हमने बोला था हम पार्लियामेंट बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम डैम बनाएंगे, वी हैव डन दिस थिंग। हमने हाईवेज बनाए, वहाँ पे रिंग रोड बनाई, कनेक्टिविटी, हमने ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे लाइन, काफ़ी कुछ किया वहाँ पे। तो अफगानिस्तान में वी हैव डन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। अब वो तोड़ दिया उन्होंने। अब उनका बहुत सिंपल सा है कि ये फॉरेन एड के साथ ये जो विदेशी चीज़ों का बना है वो तोड़ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफली उन्होंने पार्लियामेंट भी शायद तोड़ दिया है, बाकी ट्रांसमिशन लाइन और वो सब तोड़ दिया, और सलमा डैम अब वर्किंग नहीं है। उन्होंने मतलब तालिबान वालों ने पार्लियामेंट में बैठते हैं, पता नहीं बैठते वो, शायद तोड़ दिया था उसमें, क्यों वो कह रहे थे उसमें इस्लामिक एलिमेंट कम है, बाकी देशों का कुछ कुछ लगा रखा उन्होंने, तो तोड़ दिया। सो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, फर्स्ट इंडिया हैज कमिटेड more than $3 billion for developmental efforts in Afghanistan. India has committed more than $3 billion. ये फिगर्स याद रखना इस मतलब थोड़ा बहुत आपको से बेटर रहेगा। मिलियन नहीं, बिलियन, बी वाला। $3 मिलियन में तो कुछ नहीं होगा। The next point, we have undertaken projects like Zarang Dilaram Highway, Parliament Building, Salma Dam, Salma Dam, transmission line in various provinces, गर्ल्स हाई स्कूल, हबीबी गर्ल्स हाई स्कूल था, 4 बनाए थे हमने, नाम तो क्या करोगे याद करके। अब द फनी थिंग इज दिस इज गर्ल्स हाई स्कूल, तो ये भी नहीं बोला कि इसमें लड़कियों को हटा के लड़कों को पढ़ा, तो उसको तोड़ ही दिया उन्होंने। लड़कियों को पढ़ाने का तो स्कोप नहीं वहाँ पे, तो गर्ल्स हाई स्कूल बनाए थे, तोड़ दिया उन्होंने। पब्लिक लाइब्रेरीज वो भी तोड़ दिया उन्होंने। वही जाने भाई क्या दिक्कत है उन्हें लोग। Girls High School and public libraries. USA and different countries have pressurized India like anything. You should also deploy your troop, your boots on the ground. We have very categorically, very explicitly we have said troops on the ground का कोई scope नहीं है, उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता। आप भी बात करिए, हम भी सिर्फ बात ही करेंगे। लड़ लिया उन्होंने, लड़के कुछ हुआ नहीं। एंड वी वर तो वेरी क्लियर कि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड कभी कभी नहीं होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी क्लियर दिस थिंग। हमने बोला हम मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं, डेवलपमेंटल एड दे सकते हैं, जो आपकी ये है नेशनल अलायंस की गवर्नमेंट है, और जो आपके अफगानिस्तान के लड़के हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग आर मिलिट्री ट्रेनिंग टू दीज पीपल। आर्म सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। इंडियन ट्रूप ऑन द ग्राउंड वो कभी नहीं होगा। वो वी वर वेरी वेरी हैव एन हार्ट सेंट ऑन दिस थिंग। हमारा हमेशा से रहा कि हम अपनी फौज कहीं नहीं भेजते दूसरी जगहों पे, कि आप वहाँ के लोकल रूलर्स को इस तरह सपोर्ट कर रहे हो। एक बार हमने किया था श्रीलंका एंड मालदीव्स में, दैट वाज वेरी कॉस्टली फॉर अस, वो महंगा पड़ा था, और दैट वाज अ ऐसे ब्लंडर तो नहीं बोल सकते, दैट वाज समथिंग जो अवॉइडेबल होती हैं। उसके बाद से हमारे एक ये फॉरेन पॉलिसी स्टैंड ही रहा है, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का कोई स्कोप नहीं है। इंडियन फोर्स कहीं जाके ये सब नहीं करेगी। तो पुरानी बात हो गई, तो उसको क्या ही लिखेंगे, अब तो तालिबान ही आ गया। बस इसमें एक और चीज लिख दीजिएगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। इंडिया बिलीव इन
capacity building of local Afghan people. India believe in capacity building of local Afghan people. For their long-term sustainable development. For their long-term sustainable development. जो थर्ड फिर हम उसमें कर रहे हैं और क्या लिखें, डिफेंस. अब तो कोई डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, बट बिफोर दिस थिंग वी हैड दिस डिफेंस कोऑपरेशन. अब कोई सेंस नहीं बनता तालिबान को हथियार भेजने का. सो इंडिया हैज डिलीवर्ड मल्टीपल weapons and defense equipments in 2000 from 2013 to 2017. to 2013 to 2017, including Mi-25 attack helicopters. '13 to '17, including Mi-25 attack helicopters. Next is people to people. इसमें वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग पीपल टू पीपल में. तो एक तो वी आर इंश्योरिंग कि जितने भी ये अफगान स्टूडेंट्स हैं, देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20-25,000 अफगान स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग इन इंडिया. आपने दिल्ली में पक्का अफगान के लोग देखे होंगे, आपने इग्नोर कर दिया होगा. कभी आप पूछेगा तो आपको मेट्रो में मिल जाएंगे. आई हैव नोन पीपल जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं. दिल्ली में मैं तो चंडीगढ़ में भी देखे हैं. देयर आर पीपल दैट स्टडिंग इन चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी में भी अफगान स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एंड दे आर स्टडिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसको पूरा इंडियन गवर्नमेंट पैसा वैसा देती है. हाँ, अफगान स्टूडेंट ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 अफगान स्टूडेंट्स आर देयर. और उनको इतना ज़्यादा, मतलब दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल, भूटान और सार्क कंट्रीज के भी हैं, बट द काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस दिस अफगान स्टूडेंट्स आर गेटिंग आर एक्सट्रीमली ह्यूज. वो बता रहे थे कि उनका वीज़ा रिन्यू नहीं होता, उनका ये नहीं होता, तो भी कोई इशू नहीं है. वो वीज़ा के एक्सटेंड भी कर सकते हैं वीज़ा डेट्स के बाद. उस पर किसी तरह का कोई उन पर पासपोर्ट एक्ट के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती. मतलब उनका वीज़ा 2018-19 तक है, वो एक्सटेंड भी कर लेते हैं. क्या वो कह रहे हो क्या, वो सीए वाले अफगान नेटिव्स काम करते हैं काफी सारे. नहीं, वो मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखे वो, मतलब ऐसे. दिल्ली में बाजार भी अफगान काफी सारे. तो अफगानी पीपल होंगे, रेफ्यूजी का पता नहीं मेरे को. रिफ्यूजीज हैं वो जो यहाँ सेटल हो गए. वो इलीगल होगा ना फिर तो. रेफ्यूजी इलीगल ही हो गया. रोहिंग्या वाले भी तो रेफ्यूजी हैं, वो भी. वो नहीं लिखना ना, वो अच्छी बात नहीं है. 2001 में, 96 में, पता नहीं. यहाँ पे अफगान कम्युनिटी है, मैंने कभी नहीं सुना. हो सकती है. नहीं, हमको वो चीज़ लिखनी है जो लेजिट है. ये तो यार इलीगल होते हैं फिर इस तरह के लोग. तो लीगल में वी आर मतलब मोर देन 20,000 अफगान स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन इंडिया. और उसके बाद वो यहाँ तक भी सपोर्ट करते हैं. इफ दे वांट टू डू देयर हायर स्टडीज़ इन यूरोप, तो वो हम इंडियन उस पर भेज देते हैं उनको, इंडियन कॉस्ट पे. यहाँ पे रहने का पूरा फ्री है, उनको पैसा मिलता है. दे आर गेटिंग 25,000 रुपीज़ इंडियन गवर्नमेंट से. एक तो स्कॉलरशिप से पैसा नहीं लग रहा और रहने का पैसा भी हम पे करते हैं. एंड सिमिलरली फॉर देयर ट्रेनिंग्स के लिए उनके इनको डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग में ही होती है. अब उनके पास कहाँ कुछ बचेगा डिप्लोमेटिक हो, तो उनकी सारी डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग इंडिया में होती है. उनकी जितना भी ये इनका जो इकोनॉमिक्स वो वाले लोग होते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज वाले, उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पे होती है. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इज देयर इन कोलकाता, वहाँ पे होती है. दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी होती है. अब होती है, अभी भी होती है. हाँ, जहाँ तक मेरे को पता अभी भी होती है. स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, अभी भी पूरा वीज़ा मिलता है. अभी डिप्लोमेसी का क्या मतलब हो गया? 21 के बाद से तो तालिबान ही कर रहा है ना. तो क्या हो गया, हमारी एम्बेसी है भाई तालिबान में. अच्छा. हमारी रिलेशन है तालिबान के साथ.
हमने एम्बेसडर भेजा अपना वहाँ। मुझे कि वहाँ के फॉरेन अफेयर्स और वो सब तो तालिबान ही देखता होगा, तो हाँ। डिप्लोमेट्स को ट्रेन कराना था इसमें, वो सब। मिलिट्री ट्रेनिंग शायद बंद कर रखी है हमने अभी, जहाँ तक मेरे को ध्यान, वो पता चला वो वापस हत्या वो बनी गए दोबारा फिदाइन, तो फिर दिक्कत होगी। पूरी दक्षिणा वापस लेके। So right, people to people ties में in 2023-24 there are more than 20,000 Afghan students studying in India with scholarship support. 23-24 24-25 तो खत्म नहीं हुआ अभी, शुरू हुआ खत्म होने वाला है 25 24-25 मार्च तक होगा ना यार, हम तो मार्च ही देखते हैं। तो in 23-24 there were more than 20,000 Afghan students studying in India with scholarships under ICCR। इसका होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अंडर ICCR, जो इंडिया के सॉफ्ट पावर का भी जो भी रेगुलेट करते हैं MEA में ये करते हैं। दिस इज डिपार्टमेंट तो नहीं, मतलब एक तरह का ऑफिस जैसा है ICCR का। सो जो भी सॉफ्ट पावर का भी मेंटेनेंस होता है, दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। दिस इज एन अटैच्ड ऑफिस इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट इज मिलिट्री ट्रेनिंग। Around 700 Afghan soldiers and officers were getting training. अब नहीं हो रही इनकी। हाँ, Afghan soldiers and officers were getting training in Indian institutes like IMA. In Indian institutes like IMA. Multi-level, the next is multilateral cooperation. Multilateral cooperation. पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते थे कि इंडिया अफगानिस्तान हैज़ अ कोऑपरेशन इन क्लाइमेट चेंज, चेंजिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडी। तो तालिबान आ गया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कहाँ तालिबान के लिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अभी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में ओनली हैव सार्क, सिर्फ सार्क के थ्रू वी हैव दिस थिंग, और बाकी तो कोई अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है भी नहीं ज़्यादा हमारा। बोथ द कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सार्क, international organizations like SAARC. International organizations like SAARC. And have common interest in ensuring establishment of peace in the region. Common interest of ensuring establishment of peace in the region. In the region. Establishment of peace in the region. देन उसके बाद वी आर डेवलप कनेक्टिविटी में, एक तो हमारी भी कनेक्टिविटी होगी, बट इफ वील मेड दिस कंप्लीट थिंग फ्रॉम चवाहार टू जाहिदान टू जरांग दिलाराम और फिर उनके पूरे रिंग रोड से कनेक्ट कर देंगे, सो दैट विल ऑल्सो इंश्योर कि अफगानिस्तान को एक एक्सेस मिल जाए वाटर रूट का। दैट इज ऑल्सो एक्सेलेंट फॉर अफगानिस्तान ऑल्सो।
हम अपने साथ उसकी भी कनेक्टिविटी इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री। हर लैंडलॉक कंट्री का ये होता है एक कहीं से वाटर एक्सेस मिल जाए उनको, कि वो भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए। सो डेवलपमेंट ऑफ चाबहार इज ऑल्सो इन द कोर इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो। सो एक लाइन में लिखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट will provide water access to landlocked Afghanistan. To landlocked Afghanistan. फिर बाकी फोल्डर पॉइंट्स छोटे छोटे आप लिख लीजिए। HADR करते हैं हम वहाँ, मल्टीपल वहाँ पे भूकंप आते हैं तो उसमें वी प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। HADR इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। इसमें नहीं लिखा था ना, इस फोल्डर पॉइंट्स आप लिख लीजिए। देन उसके बाद हम डेवलपमेंटल एड एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। ये पता होगा ना आपको लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ग्रांट क्या होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक फ्लेक्सिबल आपको लोन ही है। लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ लोन। आपने किसी दूसरे को लोन दिया, वो कल आपको रीपे करेगा। रीपे वो आपको अलग अलग तरीके से कर सकता है। वो आपको एक्सेस दे सकता है, अगर हाईवे बनाए तो आपको इंडियन प्रोडक्ट को उसको एक्सेस भी मिल सकता है, या फिर वो आपको पैसा वापस कर सकता है इंटरेस्ट के साथ। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब एक फ्लेक्सिबल लोन अरेंजमेंट होता है। ग्रांट का मतलब दान देना, हाँ, मतलब एक खैरात में दे दिया, या आपने दे दिया कि दूसरी कंट्री को आप ऐसे सपोर्ट करना चाह रहे हो। लाइन ऑफ क्रेडिट लोन है, वो वापस मिलेगा। हम ग्रांट व्रांट नहीं देते, हमारे पास पैसा ही नहीं है देने का। सो वी हैव एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट, थोड़ा सा ही दिया है, 50 मिलियन टोटल। इतना एक्सटेंड कर चुके हैं हम अभी तक, $50 मिलियन। देश के लिए 50 मिलियन इज नथिंग। एक रोड भी नहीं बनेगी इतने में। एक तो ये सारा है जो इंडिया ने किया है, एंड देन रोड ब्लॉक्स, चैलेंजेस, रोड ब्लॉक एंड चैलेंजेस इन इंडिया अफगान रिलेशंस। इतने कुछ है नहीं अफगानिस्तान का रिलेशन वो लिखने का, तो बस सीधा वही लिख रहे हैं जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं। बताइए क्या रोड ब्लॉक होंगे, तब आपको पता ही है सारे। तालिबान, सबसे पहले तो टेररिस्ट ग्रुप्स आर देयर, तालिबान इज देयर। द सेकंड इज पाकिस्तान। मानो या ना मानो, बट आज भी पाकिस्तान हैज अ इन्फ्लुएंस इन तालिबान। पाकिस्तान को लगता है ये मेरे बेटे की तरह, मैं जो बोलूँगा ये करेगा, बट उतना नहीं है। बट स्टिल पाकिस्तान हैज अ कंट्रोल ओवर, इन्फ्लुएंस ओवर तालिबान। बनाया तो उन्हीं लोगों ने था। ISI का आज भी, हाँ उन्होंने मना कर दिया। मतलब तालिबान हैज़ अ वेरी क्लियर स्टैंस कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना करेंगे, तुम अपना करो। और वो पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक कर रहा है तालिबान वाले, बट स्टिल पाकिस्तान हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर तालिबान, ये तो दैट्स अ फैक्ट। और पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट है कि इंडिया प्रेजेंस इन अफगानिस्तान शुड बी कम्प्लीटली कर्टेल्ड, होना ही नहीं चाहिए इंडिया का प्रेजेंस अफगानिस्तान में। एंड सेकेंड इज चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर इज वेरी प्रोमिनेंट। जिस दिन तालिबान आया उस दिन वहाँ ही पहुँच गया सीधे तालिबान। दे हैव वेरी कोर इंटरेस्ट। मैं ईरान में भी इन्फ्लुएंस डाल दूंगा, इसमें अफगानिस्तान में भी, और पाकिस्तान तो उनका कॉलोनी बनने वाला है, तो पूरा साउथ एशिया ही ले जाएंगे एक तरह से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अफगानिस्तान जो है ये बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन क्रिसेंट के सेंटर में पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द रीजन इन द वर्ल्ड विच हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। अफीम का यहाँ बहुत प्रोडक्शन होता है। अब इस तरह का ड्रग ट्रैफिकिंग होगा तो अफीम के साथ फिर ये गांजा, मैरिजुआना, ये वो सब बनाते हैं, तो ये सब वीट वापस फिर इंडिया में आता है। और फिर ये दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोड ब्लॉक कि तालिबान सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। उनको पैसा ही कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से पैसा कमाएंगे वो। सो ये इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का एकदम सेंटर स्टेज के एकदम बिल्कुल पिवटल पॉइंट पे बैठा है अफगानिस्तान। एंड ये बहुत बड़ा वो है कि इंडिया में एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग थिंग, और वो अफगानिस्तान से आ रही है, दैट इज सपोर्टेड बाय देयर गवर्नमेंट। तालिबान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसको। आपको पता होगा ना, जैसे ये इंडिया है, सो यहाँ पे तो वी हैव दिस गोल्डन क्रिसेंट, नीचे वी हैव गोल्डन ट्रायंगल। ये दोनों रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम ड्रग्स प्रोडक्शन होता है, और हम बिल्कुल बीच में आते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान से इलीगल ड्रग आता है, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट से वी हैव दिस इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया।
सिक्योरिटी करेंगे तो देखेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? गोल्डन क्रिसेंट में है अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। इसमें अफगानिस्तान में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, इसमें म्यांमार में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। और इसका ब्रंट इंडिया को झेलना पड़ता है। एक तो हमारी डेमोग्राफी इज वेरी यंग, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इज गुड, तो खरीद सकते हैं वो ड्रग्स। एंड द सेकंड थिंग इज हम बिल्कुल एकदम क्रॉस रोड में पड़ते हैं उसके, और हमारे बॉर्डर्स भी सेमी परमिएबल हैं। ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर के थ्रू आप चीज़ें क्रॉस नहीं कर सकते। बोथ इन पाकिस्तान पीओके में भी और यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर से भी ड्रग्स आते हैं। तो एक ये बड़ा रोड ब्लॉक है हमारे पास। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वहाँ का ड्रग ट्रैफिकिंग। सो राइट डाउन रोड ब्लॉक्स इन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। First is Pakistan's role. Pakistan views India's growing presence in Afghanistan Pakistan views India's growing presence in Afghanistan as a threat to its security, and regional influence. And always tries to block India's deepening relation with Afghanistan. India's Deepening relation with Afghanistan. India's deepening relation with Afghanistan. Second is terrorist groups. Presence of terrorist groups in Afghanistan soil. Presence of terrorist groups on Afghanistan soil is a major concern for India. Is a major concern for India. Next is economic and infrastructure challenges. Economic and infrastructure challenges. एक तो ऐसे किसी देश में जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस वीक हों, उसमें आप डेवलपमेंटल एड करिए या फिर उसमें आप इस तरह के किसी तरह का ये इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन आप करेंगे तो करप्शन ये वो इट्स वेरी कॉमन। कुछ इतना स्ट्रॉन्ग उनका विजिलेंस है वो सब तो होता नहीं, इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वीक। आप पैसा देंगे तो आधा पैसा तो खुद ही खा जाएंगे वो। तो करप्शन चैलेंजेस ये वो क्लियरेंसेस लेना बड़ा मुश्किल है। और अभी जितना भी हम ये बना चुके हैं वहाँ पे डेवलपमेंटल, देयर इज अ डायरेक्ट थ्रेट ओवर देम। आधे फोड़ दिए उन्होंने, आधे फोड़ देंगे वो कल को। तो जितना भी हमने वहाँ पे अभी तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट हैज अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट नाउ। और फ्यूचर में बनाएंगे तो उस पर भी वेरी वेरी प्रोमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट इज देयर। उनका कोई भरोसा थोड़ी है, उनका मूड खराब होगा तोड़ देंगे वो सारा बनाया हुआ। सो ये सब। और सेकंड थिंग, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी, इंस्टीट्यूशन बहुत वीक होते हैं। वीक इंस्टीट्यूशन वाले देश में, जहाँ गरीब देश हो, वहाँ पे आप किसी भी तरह का सप्लाई करो। जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट है, हम लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, देयर आर चांसेस कि उससे हथियार खरीद लेंगे, वो अपना ड्रग प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज वो उनके पास ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत वीक होते हैं। सो ये तो प्रोमिनेंट थ्रेट रहता है आप किसी भी गरीब देश में अगर पैसा दोगे या उनके साथ कोलैबोरेशन करोगे तो। सो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस में अफगानिस्तान इज वन ऑफ द पुअरेस्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दो या तीन साल पहले जो हंगर इंडेक्स आया था, उसने इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ मैट्रिसेस सिमिलर दिखा दिए थे। इतने बाइसेस थे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, हमारी और उनकी भुखमरी बराबर दिखा रहे थे वो कुछ मैट्रिसेस में। पाकिस्तान का बेटर दिखाया था हमसे।
ये वेस्टर्न बायसेस बहुत स्ट्रांग है उसमें सब, ये थोड़े एनजीओ में पैसा वहीं से आता है, वो सब लिबरल लोगों से पैसा आ रहा है, तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। इसमें पाकिस्तान, यूक्रेन और पैलेस्टीन तीनों इंडिया से ऊपर दिखाए हैं। हमारे तो शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट दिखा रहे थे, सोमालिया से भी बदतर दिखा रहे हूँ, सुदान, साउथ सुदान के बराबर है हमारे सुसाइड रेट्स। अफगानिस्तान वन ऑफ द पुअरेस्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड इंडियन एफर्ट्स like infrastructure, Indian efforts like infrastructure are facing challenges like security threat, leakages of fund, misappropriation and corruption. नेक्स्ट इज चाइना फैक्टर, इसी में नेक्स्ट पॉइंट रोड ब्लॉक्स में। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गलत इस्तेमाल करना। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मतलब फंड को लगाना, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कहीं और खर्च कर देना। चाइना फैक्टर, China is increasingly active in having relation with Taliban. China is increasingly active in having relation with Taliban. Which may hamper India's interest in the region. Next is drug trafficking. Afghanistan is world's largest producer of opium. And illegal drug trade contributes to instability and violence. Affecting India's interest. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ही नहीं हमारे अफगानिस्तान के रिलेशन के साथ, तो बस हम वो देख रहे हैं, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही पूछोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते हो। यूएस के विड्रॉल के बाद व्हाट आर द कंसर्न विद इंडिया, वही सबसे बड़ा सबसे प्रोमिनेंट तो वही है कि वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, वहाँ पे हम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए। दूसरा वाला सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा था वो भी चला गया, तो देयर इज नाउ वेरी एमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट इन द रीजन कि कल को इसकी सॉइल टेररिज्म के लिए यूज़ होगी। चलाने वाले टेररिस्ट ने तो टेररिज्म ही करेंगे और क्या ही करेंगे उसमें वो। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि वहाँ पे यूएसए जैसे ही विड्रॉ करेगा तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि चाइनीज इन्फ्लुएंस विल बी इंक्रीजिंग देयर मल्टीपल फोल्ड एंड सिमिलरली पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस. एंड द थर्ड थिंग इज जो हो गया, जो हमको डर था कि एज सून एज द यूएसए विल बी विड्रॉइंग दिस थिंग, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अंडर थ्रेट. उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसको तोड़ दिया गया, सारे तोड़ दिए उन्होंने. तो बस यही इंडियाज कंसर्न, वही मतलब जो हमारे दिक्कत थे वो रोड ब्लॉक थे, उसी को घुमा के कंसर्न्स की तरह लिखने. सो राइट डाउन इसमें इंडियाज कंसर्न्स आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस. limitations of India's existing existence approach लिख देना. Limitations of India's existing approach. India have limited capacity in ensuring India have limited capacity in ensuring आप पूरा लिख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होता ना. India has limited capacity in ensuring a transparent electoral process. Limited capacity in ensuring a transparent electoral process. And peace and security in the region. Then second is revival of terrorism. रिवाइवल ऑफ टेररिज्म, वो इसमें क्या एक्सपेंड करें, वही बार बार एक ही चीज़ लिखने. जैसे हकीनी ग्रुप वॉज देयर, हकीनी और एक और था. हकीनी ग्रुप हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन विद लश्कर ए तैयबा एंड हकीनी ग्रुप हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन विद अलकायदा ऑल्सो. हकीनी ग्रुप में तालिबान में ही वो मर्ज हो गए. अब तो शायद दोबारा लड़ाई हो गई उनकी, बट इनिशियली वो तालिबान में मर्ज हो गए थे. तो हकीनी लीडर्स को भी मिनिस्टर बना दिया था. एंड हकीनी इज़ अ यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो मिनिस्टर बने दे आर यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. तो आतंकवादी को ही उन्होंने सरकार में भर दिया है. तो टेररिस्ट रिवाइवल तो अलग चीज़ होती है, वो टेररिस्ट ही रूल कर रहे हैं गवर्नमेंट को. तो हमने बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज दे आर डायरेक्टली सपोर्टिंग लश्कर ए तैयबा. उनको ही मिनिस्टर बना दोगे तो यहीं पे हमला करने आएंगे डायरेक्ट. देन द नेक्स्ट इज थ्रेट टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान. Threat to financial and strategic investments of India in Afghanistan. एक बहुत एमिनेंट थ्रेट था. $3 बिलियन खर्च करें तो पैसा भी बर्बाद होगा, हमारे एफर्ट्स भी बर्बाद होंगे, हमारे रिलेशन भी उससे भी खराब हुए. तोड़ ही दिया उन्होंने सारा. And the next is increasing influence post withdrawal of China and Pakistan. Increasing influence post withdrawal of China and Pakistan. इसको भी क्या एक्सपैंड करें, वही कॉमन चीजें हैं. कुछ भी पूछेंगे तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हाउ इंडिया शुड नाउ रीओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी फॉर अफगानिस्तान. अब क्या कर सकते हैं हम. अब अच्छा लगे, बुरा लगे, ऐसा लगे, वैसा लगे, द फैक्ट ऑफ द डे, द मैटर ऑफ द डे इज कि अफगानिस्तान में तालिबान इज अंडर कंट्रोल और तालिबान विल बी रूलिंग अफगानिस्तान.
सो अब द बीइंग प्रैग्मेटिक, बीइंग प्रैक्टिकल, वी हैव टू हैव अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद तालिबान. बनाने ही पड़ेंगे, कोई चांस नहीं, बिकॉज हमने देखा है हाउ इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान इज फॉर अस. दे आर मल्टीपल फैक्टर्स जिस वजह से अफगानिस्तान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट वी हैव टू डू दिस थिंग. हमको एक क्लोज बायलैटरल रिलेशन बनाना ही पड़ेगा. वी हैव टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन एवरीथिंग. वो सामने वाला आतंकवादी है बट फिर भी हमको बनाना पड़ेगा. वो आतंकवादी है जो हमारे यहीं पे हमारे घर पे हमला करता है, स्टिल वी आर हैविंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद देम. दैट्स मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द डे. और फिर उसमें साथ एक आप सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट एंड ओपन इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी देयर. जैसे आपने देखा ना कैसे इलेक्शन करते हैं, वो सर पे बंदूक रख के वो खुद ही वोट दबाते रहते हैं सबका. तो उन्होंने इलेक्शन किया, उन्होंने पोजीशन भी मार दिया, वो एक ही खुद ही थे, खुद ही करा रहे थे, खुद ही जीत गए वो. फिर उनका ये इलेक्शन प्रोसेस था. सो वी हैव टू इंश्योर कि एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस शुड बी देयर. और नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है. 11 बजे आपकी क्लास, ये दूसरी क्लास चल रही है. हाँ, तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन से वी हैव टू इंश्योर कि एक ट्रांसपेरेंट ओपन इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, जिससे एक जो हमारा हमेशा से कहना है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बोला, अफगान लेड अफगान ओन गवर्नमेंट शुड बी देयर. लोकल अफगानी पीपल देखे आपने, लोकल अफगानी पीपल देखे होंगे जब यूएसए जा रहे थे, वो जहाज के पीछे लटक लटक के जाने को भी तैयार थे. हाँ, उस पर चढ़ भी गए वो लोग, वो गिरे गए वो इवेंचुअली. अरे उनको शूट करना पड़ गया, यूएस ट्रूप्स को शूट करना पड़ा कि आप हाईवे ये छोड़िए, आप रनवे, हमको यहाँ से जाने दीजिए. वो इतने डेस्परेट हैं, वो कोई उस पर चढ़ गया, कोई उसके पहिए पे चढ़ गया कि बस हमको जाना है. सो यू कैन सी लोकल पीपल बहुत खुश नहीं है कि तालिबान आ रहे हैं. तो उनको यार वो तो बिल्कुल पीछे ले गया तालिबान उनको. दे आर लिविंग इन 11th सेंचुरी नाउ. कोई ना ट्रेड हो रहा है ना कुछ हो रहा है, उनको खाने पीने का भी नहीं है. सो द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, जितनी तरीके से हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग करके कर सकें, एक फटाफट अफगान लेड अफगान ओन गवर्नमेंट बना सकें, होना कभी नहीं हो, दैट्स जस्ट नॉट अ पॉसिबल थिंग. बट इंडिया ऑलवेज हैव दिस थिंग कि एक उसके लिए हमारे पास डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट टॉक बॉडीज हैं, हम उसका नाम लिख देंगे, और बस वो आते हैं, बात करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं सब. अब कोई नहीं कर सकते, यूएस वाले ट्रूप लेकर आए तो नहीं रोक पाए वो, हम डायलॉग करके थोड़ी वहाँ पे कोई अफगान लेड गवर्नमेंट बना सकते हैं. बीइंग प्रैक्टिकल वी हैव टू हैव अ रिलेशन विद अफगानिस्तान. हमने अपनी एम्बेसी भी खोल दी, हमने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी स्टार्ट कर दिया, एंड हमने ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया. पैसा हथियार हम नहीं दे रहे, क्योंकि पैसे हथियार से हमें मारने आएंगे कल को. बाकी एवरीथिंग वी हैव टू हैव रिलेशन विद अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हम नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान चाइना बना देगा. इफ एक तो ये जीरो सम गेम है ही, अगर उन्होंने बना दिया तो वो तो फिर इट्स वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट. ठीक है, इसको कल लिखते हैं, मेरे को लगा था हो जाएगा ये पूरा. आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आजकल? बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है करंट अफेयर्स में. ये आर डॉक्टर चिदम्बरम सर हैज़ डाइड, कल और परसों वो मर गए. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ आर कंप्लीट न्यूक्लियर प्रोग्राम. ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दिस प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. ये प्रॉपर आपका उसमें सिलेबस में वो है कि एमिनेंट साइंटिस्ट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट. तो ये प्रॉपर मेंस में लिखा हुआ है. तो चिदम्बरम सर वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर टेस्ट एंड एवरीथिंग. और एक दिन हम उसमें बात कर रहे थे, निकोबार आइलैंड्स पे. सो दे हैव सैंक्शन दिस कंप्लीट 120-130 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया फॉर दिस पोर्ट डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट. वो हाँ, ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, उसमें दे हैव सैंक्शन अनदर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. उस पर आरटीआई नहीं लगा रखी इन्होंने. सो यू कैन नॉट आस्क कहाँ पैसा जा रहा है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, वो सब अलाउड नहीं है. और आपने वो भी सुना होगा, जो शेख हसीना है, शेख हसीना इज बीइंग वेरी क्रिटिकल. इंडिया में बैठ के वापस वहाँ पे गाली दे रही है. सो देयर इज एक्सट्रीम हाई प्रेशर ऑन इंडिया कि आप शेख हसीना को यहाँ भेजिए, ये जुडिशियल प्रोसेस फेस करेगी यहाँ का. दे आर गुड चांसेस हम भेजेंगे नहीं कभी. नहीं, अभी नहीं, अभी इंटीरियम गवर्नमेंट है वहाँ पे. इलेक्टेड के बाद भी नहीं भेजेंगे हम. कोर्ट तक क्या वो क्रॉस करेगी, मार देंगे उसको.